हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आना और आज हम करेंगे मिलेनियम साइंस फॉर जूनियर क्लास 4th का चैप्टर 7 दी क्लोथ वी वेयर का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमने छोड़ा था यहाँ पे पढ़ने के बाद कि क्लोथ मटेरियल्स के बारे में, तो मैं यहाँ पे पढ़ना रह रहा था, मतलब बाकी हमने ऊपर का पढ़ लिया है। ठीक है, देखो हर क्लोथ की मटेरियल अलग अलग होती है और वो डिफरेंट वेज से भी निकाली जाती है। ठीक है, जैसे कि देखो डिफरेंट क्लोथ डिफरेंट चीज़ से बना है, डिफरेंट मटेरियल से बना है, और उसको पाने का भी, उस क्लोथ के मटेरियल को पाने का भी सोर्स वे अलग होता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे अगर दो टाइप के पहले तो क्लोथ के मटेरियल होते हैं, नेचुरल और नेचुरल सोर्स होता है एक तो, और एक होता है सिंथेटिक सोर्स। तो देखो जो नेचुरल या फिर नेचुरल सोर्स या नेचुरल फाइबर जो होता है, देखो पहले तो नेचुरल फाइबर क्या होता है। देखो जैसे कि कॉटन, ठीक है, लीन, जूट, सिल्क, ठीक है, और वूल, तो ये सब जो है ये क्या है, ये है हमारे नेचुरल सोर्स। ठीक है, ये हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा, और ये दोनों कहाँ से मिलते हैं, ये दोनों मिलते हैं नेचर से। ठीक है, होप आपको इसके पीछे का रीज़न समझ में आ रहा होगा। तो देखो जैसे जो कॉटन होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन के प्लांट से मिलता है ना। उसी टाइप से जो लीन है वो कहाँ से मिलता है, वो फ्लैक्स प्लांट से मिलता है। सिल्क जो होता है वो हमें मिलता है एक ककून से, और ककून सिल्क वॉर्म के ककून से हमें मिलता है। ठीक है, तो और हमें जैसे वूल जो मिलता है वो हेयर या फिर फर ऑफ एनिमल्स से मिलता है ना, जैसे कि शीप के फर से या फिर उसके बाल से मिलता है, जैसे कि शीप यहाँ पे, और कैमल गोट। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने हमें ये बताया है। देखो यहाँ पे ये सिल्क वॉर्म है ना, ये सिल्क मिला, फिर ये उसके हमने सिल्क की साड़ी बना दी। ठीक है, हमें शीप मिली, उससे उसके वूल निकाला, उससे हमने कैप बना ली। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि जो फाइबर होता है वो बनाया कैसे जाता है, वो आर्टिफिशियली, और देखो जो फाइबर होता है वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, मतलब कि उसको मैन बनाता है, इंसान बनाता है। ठीक है, और उस फाइबर को क्या बोलते हैं हम, उसको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। मतलब जो फाइबर को ह्यूमन अपने केमिकल से बनाता है या फिर खुद से बनाता है, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक एग्जाम्पल कि नियोन, रेयॉन, ठीक है, पॉलिएस्टर, तो ये मैन मेड फाइबर होता है। ठीक है, या फिर सिंथेटिक फाइबर होता है, और इन्हें जैसे मैंने बताया कि मैन मेड फाइबर भी बोला जाता है। यहाँ इसके जो क्लॉथ होते हैं है ना, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, नेचुरल फाइबर से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी के होते हैं, थोड़ा यूनिक क्वालिटी के होते हैं। इनकी जो लाइक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये थोड़ी ज़्यादा लाइक जल्दी सूख जाने की क्वालिटी होती है इसमें, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना। और ये जो होते हैं ना, ये व्रिंकल फ्री होते हैं, मतलब कि जैसे आपने उस कपड़े को हाथ से दबाया, तो अगर वो कॉटन का होगा तो उसमें दरारें आ जाएगी, उसमें लाइंस बन जाएंगी। ठीक है, पर अगर वो सिंथेटिक का होगा तो वो दबाने से पहले ऐसा होगा, मतलब दबाने से पहले भी ऐसा ही होगा, और दबाने के बाद भी वो ऐसा ही होगा। ठीक है, उसमें कोई भी निशान नहीं पड़ते हैं। और ये जो क्लॉथ होते हैं ना, ये लाइक पानी और स्वेट अब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब अगर इन पे पानी गिर गया या स्वेट गिर गया, मतलब स्वेट आ गया, स्वेट लग गया, तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, बहुत मुश्किल से सूखेगा, है ना। तो इसीलिए ये जो क्लॉथ होते हैं ये गर्म जगह के लिए, या फिर जहाँ पे बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, नमी वाला, चिपचिप वाला, वहाँ के लिए ये सूटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये बोलते हैं कि जैसे जो सिंथेटिक फाइबर हो या फिर नेचुरल फाइबर हो, कोई भी फाइबर हो, वो अलग अलग स्टेजेस से ही होके जाता है। मतलब ये नहीं कि पेड़ से निकाला और हमारे हाथ में साड़ी रेडी, नहीं, उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जिससे वो जाकर फिर एक साड़ी बनता है। ठीक है, तो अब हम वही देखेंगे कि फाइबर से, मतलब जब वो पेड़ से निकला तो वो फाइबर था, से वो फैब्रिक कैसे बनेगा। ठीक है, और ये जो फाइबर से फैब्रिक वाला जो पूरा है ना, ये मतलब लाइक
बहुत आगे तक है, मतलब जब तक स्कूल आपका है ना तब तक ये टॉपिक तो रहना ही रहना है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि मेनली 3 स्टेप होते हैं जिससे आप फाइबर से मतलब फैब्रिक को फाइबर में बना सकते हो, ठीक है। लाइक नेक्स्ट सबसे पहला स्टेप क्या है ये कि मेकिंग यार्न। तो देखो एक रॉ फाइबर होता है, ठीक है, उसको लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया कॉटन, सिल्क, वूल, है ना, या फिर कोई भी सिंथेटिक सोर्स ले लो, ठीक है, तो उसको हम थ्रेड बनाते हैं पहले यार्न से, उसको ट्विस्ट कर करके, है ना, मोटा सा है तो उसको यार्न से ट्विस्ट कर करके उसको एक पहले धागा बनाते हैं, जैसे कि ये देखो, ठीक है। गांधी जी एक चरखा चलाते थे, आपने सुना होगा, है ना, तो उससे क्या होता था, उससे धागा बनाते थे, ओके। उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग, ठीक है, उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं। पहले देखो मैंने बताया ना कि चरखा चलता था, चरखा यूज़ होता था पहले स्पिनिंग के लिए, है ना, जिससे कि हम मोटे से फाइबर को हम धागे में कन्वर्ट कर सके, है ना, तो उसके लिए स्पिनिंग प्रोसेस करा जाता था, जो पहले किससे होता था, चरखा से होता था, ठीक है। बट अभी किससे होता है, अभी स्पिनिंग जिन्नी से होता है, ठीक है, एक मशीन होती है उससे होता है, जो चरखा से रिप्लेस कर गई है अब, ठीक है। अब नाउअडेज स्पिनिंग जो होती है वो बहुत ही लाइक न्यू मशीन से होती है और टेक्सटाइल मिल्स में होती है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि फ़ाइबर कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो फाइबर इस सेटिंग लाइक फाइबर बनाने का ये सेकंड स्टेप होता है, फाइबर बनाना इज़ दिस सेकंड स्टेप, ठीक है। पहले उसको लाइक वीविंग करते हैं, ठीक है, थ्रेड हो या फिर यार्न हो, उसको वो क्या करते हैं कि लाइक वीविंग ऐसे ऐसे एक हैंडलूम में फंसा देते हैं धागे को, और जैसे ये एक हैंडलूम है, एक छोटा सा मैं बना देती हूँ ये, ठीक, और इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, पहले तो थोड़ा यहाँ पे ये हाँ, तो अब इसमें उन्होंने एक धागा लगा दिया, इसमें एक धागा लगा दिया, इसमें धागा लगा दिया, इसमें धागा लगा दिया, इसमें 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 अब जब इसको ये चलाएंगे, इन दोनों को ये चलाएंगे, हाथों से पकड़कर चलाएंगे, तो क्या होगा कि एक मैट की तरह, चटाई देखी होगी आप सबने, तो वो ऐसे ऐसे एकदम पूरा सेट सा होता है ना, एकदम चिपक चिपक के पूरा ऐसे ऐसे चटाई, है ना, तो उस टाइप से ये पूरा एक बंद सा जाएगा, ओके। उसको हाथ से चलाते तो वो हैंडलूम होता है, ठीक है। और लाइक मैंने बताया ना, थ्रेड को क्रिस क्रॉस कर देते हैं, और फिर जब वो एक साथ जुड़ने लग जाता है तो वो एक कपड़े जैसा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक। देखो जैसे अब आपका कपड़ा तो बन के पूरा सा बड़ा सा रेडी हो गया, है ना, अब उस पर कलर भी तो करोगे, कि ऐसे ही भेज दोगे, अच्छा थोड़ी लगेगा ऐसे सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहने सब, नहीं ना, और उसको कोई ख़रीदेगा भी नहीं इतना। उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए लोग उस पर डाइंग करते हैं, मतलब उस पर कलर चढ़ाते हैं और प्रिंट डालते हैं, ठीक है। डाइंग प्रोसेस होता है जिससे हम कलर अपने फैब्रिक में लाते हैं, और प्रिंटिंग होता है वो उसको थोड़ा डिज़ाइन देता है, पैटर्न्स आते हैं उसमें, है ना, वो स्टाइलिश भी और अट्रैक्टिव भी लगता है। नेक्स्ट, अब कपड़े खरीद लिए, मतलब पहले आपने कपड़े के वेज देख लिए कि कहाँ कैसे पहनना है, अब आपको समझ आ गया तो आप गए बाहर खरीदने, कपड़ों को बाहर गए खरीदने। तो जब आप खरीद के लाए उसको, तो मतलब पहले तो आपने फिर प्रोसेस भी सीखा उसका कि कैसे बनता है, कैसे क्या होता है ना। अब आप उसको घर तो ले आए, कपड़े को घर तो ले आए मॉल से खरीद के, पर अब उसको केयर कैसे करना है ना। हाँ, अपने आप को केयर करते हैं तो कपड़ों का भी करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि केयर ऑफ क्लोथ कैसे करना चाहिए। तो देखो क्लोथ गंदे हो जाते हैं जब हम उन्हें पहन लेते हैं, क्यों, उसमें हमारा पसीना लग जाता है ना, बाहर से आते तो गंदगी धूल मिट्टी लग जाती है, स्टेन लग जाता है, अगर हम खाना खा रहे हैं तो लग जाता है ना दाग वाग, है ना।
तो हमें अपने कपड़ों को मतलब लाइक डेली बेसिस पे धुल लेना चाहिए, उन्हें क्लीन करते रहना चाहिए सोप और डिटर्जेंट की हेल्प से, किसी से भी आप कर लो, है ना। पर नहाने वाले साबुन से नहीं, उसके लिए एक अलग ही डिश वॉशर आते हैं, लाइक डिश वॉशर में गलत बोल दिया मैंने, अलग ही आते हैं कपड़े को धुलने के लिए, एक अलग ही साबुन आता है, जैसे कि सर्फ एक्सेल, एलियर, बहुत सारे हैं। तो उससे क्या होता, और देखो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि सोप या फिर डिटर्जेंट जो भी हम अपने कपड़े के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना, उसको धुलने के बाद हमें लाइक जब हम उसे पानी से निकाल रहे हैं कपड़े को, तो हमें देखना चाहिए कि उसके ऊपर कोई अभी पे साबुन तो लगा नहीं, उसको प्रॉपर्ली धुलना चाहिए। वरना ना जो क्लॉथ है उसमें लाइक जब आप उसको प्रेस करोगे, जब उस पर आयरन करोगे तो उस पर येलो से दाग आ जाएगा, येलो इम्प्रिंट आ जाएगा, है ना। तो अच्छे से कपड़ों को धुलना चाहिए। ये बोल रहा है कि जो वाइट क्लॉथ होते हैं उन्हें हमें इंडिगो पाउडर में भी अच्छे से डुबो देना चाहिए या फिर उसमें सोक कर देना चाहिए, जिससे क्या, जिसको हम मतलब नॉर्मली बोलते हैं नील, है ना, तो वो कर देनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हम लाइक फिर उससे ही बहुत अच्छा एक एट्रैक्टिव लुक भी आ जाता है ना। तो अगर आप उस मतलब भाई अभी तो स्कूल बंद है आपके, बट जब स्कूल थे तब बहुत बच्चों की शर्ट जो होती होगी वो वाइट से थोड़ी थोड़ी ब्लू होती होगी, क्योंकि आपकी मम्मी उसको उस पर नील कर देती थी, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जब हमारे क्लोथ होते हैं वो डर्टी हो जाते हैं, उसके बाद जब मतलब धुल लिए तो आपको आयरन कर देना चाहिए उन्हें, ठीक है। उससे आयरन जो क्लोथ होते हैं वो हमारे पर्सनल जो पहनता है ना, हमारी पर्सनालिटी को एक अलग ही स्मार्ट वाला लुक देता है, ठीक है। हमें एक अच्छा लुक देता है कि भाई ये इसके कपड़े तो इतने एकदम स्ट्रेट से अच्छे से हैं, इसका मतलब ये बहुत अमीर इंसान है, बहुत स्मार्ट इंसान है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि सिल्क या फिर वुलन क्लॉथ जो होते हैं उनको अच्छे से अलग तरीके से वॉश करना चाहिए, मतलब आपको बाकी कपड़ों की तरह पटक के नहीं धुलना चाहिए, है ना। उनको जेंटली वॉश करना चाहिए, और अगर आप जेंटली वॉश नहीं कर पाते तो आपको उन्हें ड्राई क्लीन में देना चाहिए, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो है ना, तो ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।